हेलो एवरीवन, मैथ्स पर आप सबका स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ ज्योमेट्री के नहीं, ये क्वेश्चन रेशो के भी फ्रेम होते हैं। अब रेशो के कैसे ही बनते हैं, हमें कई बार ऐसा दिया रहता है कि साइड का रेशो पता है तो हमें डायगोनल या पेरीमीटर या एरिया का रेशो पूछा जा सकता है। तो मैं आपको आज की वीडियो में एक स्क्वायर, एक क्यूब, सर्कल और स्फेयर के रेशोज किस तरह से बनते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये दो स्क्वायर्स हैं आपके सामने और इन दोनों ही स्क्वायर की अलग अलग साइड दी हुई है। एक स्क्वायर की साइड ए है और दूसरे की बी है। तो साइड का रेशो हमें दिया हुआ है, साइड का रेशो हम कह रहे हैं कि ये ए रेशो बी है। ठीक है, अगर साइड का रेशो ए रेशो बी है और हमें डायगोनल का रेशो चाहिए तो मैं आपको यहां पर ये समझा दूं कि डायगोनल, अच्छा इसका डायगोनल क्या होगा, मैं लिख सकता हूं √2a होगा और इसका डायगोनल होगा √2b। तो क्योंकि डायगोनल अगर हम √2a और √2b लिखते हैं तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन रेशो a रेशो b ही रहने वाला है। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो साइड का रेशो होगा डायगोनल का भी वही रेशो होगा। और साथ ही साथ अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर, इस वाले स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4a और इस स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4b। अगेन जब आप रेशो लिखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होकर रेशो a रेशो b ही हो गया। तो किसी भी स्क्वायर में साइड्स का रेशो, डायगोनल्स का रेशो और पेरीमीटर्स का रेशो सेम ही रहता है, लेकिन जो एरिया का रेशो होगा वो साइड या डायगोनल या पेरीमीटर के रेशो का स्क्वायर होगा, या कहिए डुप्लीकेट रेशो होगा, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। तो किसी भी एरिया का रेशो साइड के रेशो का डुप्लीकेट रेशो होता है, वर्गानुपात होता है, स्क्वायर करने पर मिलता है। उसी तरह से अगर हम क्यूब के बारे में बात करते हैं तो देखिए क्यूब में किस तरह से होता है। दो क्यूब्स हैं जिनमें साइड ए और बी है और आपको पता है क्यूब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, एक 3 डायमेंशनल शेप है और इसकी हर साइड ए ही होगी और इसकी हर साइड बी ही होगी। तो मैं साइड्स का रेशो लिखूंगा तो ये तो ए रेशो बी ही रहने वाला है। अच्छा, जिस तरह से हमने डायगोनल देखा था स्क्वायर में, यहां भी हमें डायगोनल देखना है और इसका जो डायगोनल होगा वो √3a होगा और इसका डायगोनल होगा √3b। ओके, तो उससे हमारे डायगोनल के रेशो पर फर्क नहीं पड़ रहा है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो डायगोनल्स का रेशो भी a रेशो b ही रहा। लेकिन जब हम यहां एरिया की बात करेंगे, जैसे हमने क्यूब में एरिया देखना है, तो एरिया क्या होता है, किसी भी क्यूब का एरिया या तो आप कह सकते हो 4a स्क्वायर होगा लेटरल सरफेस एरिया या 6a स्क्वायर होगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन चाहे 4a स्क्वायर हो या 6a स्क्वायर हो, आप देखेंगे इसी तरह से 4b स्क्वायर होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, या 6b स्क्वायर होगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो रेशो क्या बनेगा, a स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। अभी मैं आपको लास्ट में इस पर एक दो एग्जांपल दिखा दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम का रेशो क्या बनेगा, ए क्यूब रेशो बी क्यूब। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि अगर दो साइड्स हैं, दो क्यूब्स हैं, उनकी साइड का रेशो हमें पता है तो वॉल्यूम का रेशो उसका क्यूब हो जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल में मैं आपसे पूछता हूं कि दो क्यूब्स हैं, एक हमने लिखा क्यूब 1 और एक लिखा क्यूब 2, और आपको बता दिया गया कि इनके वॉल्यूम का रेशो मान लीजिए लिख दिया 27:64 है और आपको इनके एरिया का रेशो बताना है। तो क्योंकि वॉल्यूम का रेशो हमें पता है 27:64, तो साइड का रेशो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 27 क्यूब रूट ऑफ 64, जो कि आप देखोगे 3:4 होगा। और ये हमारा रेशो किसका आया, साइड का रेशो। तो एरिया का रेशो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये हमारा आंसर होगा। उसी तरह हमें सर्कल और स्फीयर के बारे में भी जानना है। आप जानते हैं किसी भी सर्कल की रेडियस अगर r है तो रेशो मान लीजिए a और b ही हमने मान ली रेडियस, तो रेशो हो जाएगी रेडियस की a और b। तो डायमीटर क्या होता है, यानी कि व्यास 2r, यानी कि डबल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रेशो अगेन सेम रहेगी।
तो जो रेशो रेडियस की वही रेशो डायमीटर की। लेकिन सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, तो यहां पर भी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होकर रेशो सेम ही रहेगी, ए रेशो बी। और जब हम एरिया की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, किसी भी सर्कल का एरिया, जो कि आप लोगों को पता ही है। तो यहां पर जो रेशो आने वाला है वो आ जाएगा ए रेशो ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। ठीक, और उसी तरह से हम जल्दी से देख लेते हैं एक स्फेयर के बारे में। और स्फेयर के बारे में जब आप जानेंगे तो दो अलग अलग स्फेयर दिए हुए हैं आपको, गोले जिनको कहा जा सकता है। इनकी रेडियस अगर ए रेशो बी है, ए रेडियस का रेशो ए रेशो बी है, तो डायमीटर का भी ए रेशो बी ही रहेगा। लेकिन एरिया की जब हम बात करेंगे फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, रेशो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब रेशो बी क्यूब। तो ये जो आपने आज की वीडियो देखी, इस पर आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेगा। इस तरह के और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।